क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के इस्तेमाल करके हम कैसे ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं या फिर कैसे ऑब्जेक्ट के वैल्यू को स्प्रेड करते हैं दूसरे वेरिएबल के अंदर, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट बना के कैसे हम लोग स्प्रेड करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, डोंट वरी, अभी हम देखेंगे, अभी हम जैसे जैसे करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एरे में कैसे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, ताकि आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा नंबर नाम का, ठीक है, नंबर 1 नाम का बनाता हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू रख दूंगा, 1 2 3 5 6, दैट्स इट। मैंने कुछ वैल्यू रख दिया एरे के अंदर। अब देखो, अगर मुझे कल को बोलना है कि नहीं, मुझे एक न्यू वेरिएबल बनाना है न्यू नंबर नाम से, ठीक है, ध्यान से समझना, न्यू नंबर नाम से वेरिएबल बनाया। और ये जितना वैल्यू है नंबर 1 में, जितना वैल्यू है 2 3 5 6, मुझे इस न्यू नंबर में कॉपी चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली 2 3 5 6 लिख दो, ये कॉपी हो गया, सेम एलिमेंट्स वाला एरे बन गया, ठीक है। लेकिन क्या ये तरीका सुटेबल है? नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, तो उसको लिखेंगे नहीं दोबारा। क्या करेंगे, हम स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में एरे में बात कर चुके हैं, स्टिल मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाओ। अब देखो, यहाँ 3 डॉट लगाएंगे स्प्रेड ऑपरेटर का, और यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिखेंगे। जैसे ये काम करेंगे, न्यू नंबर के अंदर ये नंबर 1 स्प्रेड हो चुका है, यानी कि न्यू नंबर के अंदर ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ चुका है। चलो, इसे हम प्रिंट करके देख भी लेते हैं एक बार। प्रिंट करके अगर देखेंगे न्यू न्यू नंबर को, तो अब हम कंसोल पे देखते हैं, यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिख जाएगा। मान लो कि मैं एक और एरे बनाता हूँ नंबर 2 नाम से। मैं एक और एरे बनाया नंबर 2 नाम से, जिसके अंदर कुछ अलग अलग वैल्यू डाल दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि न्यू नंबर के अंदर ये नंबर 1 का एलिमेंट तो आ गया, मैं चाहता हूं अब कि नंबर 2 का जो एलिमेंट है वो भी इस न्यू नंबर के अंदर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा डालोगे और फिर से डॉट 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 करके इस बार किसको करना है? स्प्रेड। इस बार नंबर 2 को स्प्रेड कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगर, तो हमें दोनों एलिमेंट दिखेगा, यानी कि दोनों एरे का एलिमेंट दिखने वाला है, ठीक है। तो ये था स्प्रेड ऑपरेटर, एरे के अंदर ऐसे इस्तेमाल करते थे। अगर स्ट्रिंग होगा तो भी आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ क्या करोगे, सिंपली यहाँ कॉमा लगाओगे और जिस भी स्ट्रिंग को करना है, मान लो कि मुझे अपने नाम को स्प्रेड करना है, ठीक है, तो मैं सिंपली 3 डॉट लगाऊंगा और लिखूंगा यहाँ पे आकाश, ठीक है। अब जैसे ही ये काम करूंगा, ये आकाश जो होगा उसका भी वो भी स्प्रेड हो जाएगा किसके अंदर? न्यू नंबर के अंदर। अब देखते हैं, चल के यहाँ देखो, ए से सभी के सभी स्प्रेड हो गए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एरे में जो एलिमेंट है उसको भी स्प्रेड कर सकते हैं, और ये जो स्ट्रिंग रखा है उसको भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये तो बात रहा एरे के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये था स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर, एक सेकेंड, ऑपरेटर इन एरे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम स्प्रेड ऑपरेटर का ऑब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाना था तो हमें एक एरे चाहिए होगा, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट 1 नाम से बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट में नेम लगाते हैं, यहाँ पे सिंपली नेम 1 में सिंपली मैं डालता हूँ अपना नाम आकाश, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ नेम 2, और नेम 2 के अंदर मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, लेट्स सपोज विशाल, ठीक है, विशाल। ये ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट 2 बनाए, जैसे यहाँ पे 2 एरे बनाए थे वैसे ही यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, और देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे हम स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे नेम 3 के अंदर मान लो मैं डालता हूँ अंकित, और नेम 4 के अंदर मान लो मैं डालता हूँ रमन, ओके। अब ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे यहाँ पे नया नंबर का एक एरे बना रहा था ताकि हम इसको स्प्रेड कर सके इस सभी वैल्यू को, वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट को हमें स्प्रेड करना है तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर स्प्रेड करेंगे। तो न्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। अब देखो, जब एरे को स्प्रेड कर रहे थे तो एरे का साइन देके तब उसके अंदर 3 डॉट लगा के और स्प्रेड कर रहे थे।
अब हमें ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करना, तो ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और 3 डॉट के साथ ऑब्जेक्ट 1 को भी स्प्रेड करेंगे, कॉमा ऑब्जेक्ट 2 को भी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, स्प्रेड करना है ना तो 3 डॉट लगाना पड़ेगा। अगर कल को मुझे और कुछ भी स्प्रेड करना है तो उसके अंदर और कुछ भी स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, स्प्रेड नहीं भी करना है, अगर अगर कुछ वैल्यू चाहिए, मान लो नेम 5 भी चाहिए तो नेम 5 भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। मान लो प्रिया, ठीक है, प्रिया डाल दिया। अब अगर नेम 5 यहाँ पे ऐड किया तो नेम 5 भी आ जाएगा, किसके साथ, ऑब्जेक्ट 1 के साथ और ऑब्जेक्ट 2 के साथ ये भी आ जाएगा। चल के देखते हैं एक बार कंसोल करा के। यहाँ मैं सिंपली कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग और किसको, न्यू ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के दिखा दूंगा। अब देखो ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट करूंगा, इस सभी को कमेंट आउट करूंगा ताकि आपको क्लियर दिखे ऑब्जेक्ट का सिर्फ। देखो यहाँ नेम 1 आकाश आ गया, नेम 2 विशाल आ गया, नेम 3 आ गया, नेम 4 आ गया और नेम 5 भी आ गया, क्योंकि नेम 5 हमने बाद में ऐड किया था। आप चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते, मैंने इसलिए बताया कि आप अगर कोई की वैल्यू पेयर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब हम देखते हैं, इसको सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं और अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं और एरे को भी ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट में लिखता हूँ, इसके लिए स्ट्रिंग चाहिए, मैं ऑब्जेक्ट में बदलना चाहता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो न्यू ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा मैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट के अंदर देखो कैसे मैं डालूंगा, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं उस स्ट्रिंग को स्प्रेड कर दूंगा, जैसे डॉट 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 और मैं सिंपली आकाश लिख दूंगा। देखो ऊपर में जो हमने काम किया था ना, यहाँ पे जो हमने काम किया था ना वही काम कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो फिर से समझना, फिर से समझना, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट से हटाता हूँ और देखना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ जब हमने आकाश को स्प्रेड किया, यानी कि स्ट्रिंग को स्प्रेड किया और इस ब्रैकेट के अंदर रखा, यानी कि एरे वाले ब्रैकेट के अंदर रखा, तो यहाँ क्या हुआ, आकाश का एक एक लेटर एरे के अंदर आया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट पहले करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर अगर स्प्रेड करता हूँ तो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। एक बार चल के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर न्यू ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कराता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ गया। और ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट में आप जानते हो ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होता है। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होता है। तो इसका की तो मैंने दिया नहीं है, तो की होगा क्या स्ट्रिंग का, तो की हो जाएगा इसका इंडेक्स, यानी कि ए का इंडेक्स 0 होता है, के का इंडेक्स 1 होता है। इस तरीके से आपको इंडेक्सिंग जो होगा वही की के जगह दिखेगा। यानी कि फिर से समझना, मैंने क्या बताया, मैंने बोला एक स्ट्रिंग दूंगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल दूंगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग उसको दे दिया आकाश और ट्रिपल डॉट यानी कि 3 डॉट लगा के स्प्रेड ऑपरेटर लगा के इसको स्प्रेड कर दिया, किसके अंदर, न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट में चेंज करना तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे हैं, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये भी तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है, तो यहाँ पे तो की कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका जो इंडेक्सिंग होगा वही आपको की दिखेगा। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको की दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आया। तो आप बोलोगे भैया हमने स्ट्रिंग को किया तो क्या हम एरे को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चल के देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बनाना, ऑब्जेक्ट जब बनाना है एरे को तो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल चाहिए जिसमें हम रख सके। तो उसके लिए फिर से कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है। अब देखो हम एक एरे भी तो बनाएंगे जिसको स्प्रेड करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ हम वेरिएबल के साथ भी स्ट्रिंग दे सकते थे, यानी कि यहाँ जो हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग डाला है ना, हम ये भी कर सकते थे कि नया वेरिएबल बनाए str नाम से और उसके अंदर जो वैल्यू है इसको करे, इस एक सेकेंड, इसको करे और यहाँ पे हम str डाल दे, ये भी कर सकते हैं। तो हम एरे के अंदर ऐसा कर सकते हैं, बट एरे के अंदर हम क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं या फिर अंदर में ही डाल देते हैं। ठीक है, यहीं पे डाल देते हैं। यहाँ पे सिंपली एरे को करना है स्प्रेड, तो एरे पहले बनाएंगे। एरे के अंदर आइटम 1 डाल देते हैं, आइटम 1 डाल देते हैं और एरे के अंदर एक और डाल देते हैं, क्या डाल दे, आइटम 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे स्प्रेड करना है, किसको स्प्रेड करना है, इसको, ये जो एरे के अंदर दिख रहा है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो सिंपली उसके पीछे 3 डॉट लगा देंगे, ये स्प्रेड हो चुका है। बढ़िया बात है, इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल करके देख लेते हैं एक बार।
जैसे ही चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पे भी आपको एरे का जो इंडेक्स होगा वही की होगा, क्योंकि यहाँ भी की हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट का इंडेक्सिंग होगा ना, वही आपको की के फॉर्म में मिलेगा, और जो एरे के अंदर एलिमेंट होगा वो आपको वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा। तो आप समझ गए स्ट्रिंग को कैसे आप ऑब्जेक्ट में बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, एरे को कैसे ऑब्जेक्ट में बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और दोनों स्ट्रिंग और एरे दोनों में क्या होगा, की जो होगा वो उसका इंडेक्स होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसका इस्तेमाल हम स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने के लिए हम रिएक्ट में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्ट में भी हम करेंगे, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ के चलना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।